जीवाखमन्तु मे वित्ते मे सब भूतेषु वैरं मज्जं न केलिभिः समता सर्वभूतेषु संयमा शुभभावना आर्तरौद्र परित्याग सामायिकं मतिम्। अपने दोनों हाथों को प्रभु की तरह मिला कर लीजिए। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। अपने मन को, अपने वचन को और अपनी काया को केंद्रित करिए। अपनी आत्मा की ओर केंद्रित हो जाइए। अपनी आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दीजिए। प्रत्येक श्वास के साथ में नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुणम। इस प्रकार से 3 श्वासों में नमोकार मंत्र का श्वास विधि से मन ही मन पढ़ने का, अपने मन को एकाग्रचित्त करने के लिए नमोकार मंत्र का श्वासों के माध्यम से जाप कीजिए।
मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं क्या होना चाहता हूँ और मैं क्या हो सकता हूँ? जब यह प्रश्न मन में बार बार जन्म लेता है तो मेरी आत्मा इन सब प्रश्नों के उत्तर देती है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं जीव द्रव्य हूँ। मैं जीव तत्व हूँ। मैं चेतना लक्षण वाला हूँ। मैं दर्शन और ज्ञान उपयोग वाला हूँ। मैं शुद्ध स्वभाव की हूँ। मैं भव्य हूँ। मैं सुखी हूँ। मैं असंख्यात गुणों का धनी हूँ। मैं भगवान आत्मा हूँ। मैं दर्शनावरणी कर्म से रहित हूँ। मैं ज्ञानावरणी कर्म से रहित हूँ। मैं मोहिनी कर्म से रहित हूँ। मैं आयु कर्म से रहित हूँ। मैं गोत्र कर्म से रहित हूँ। मैं अंतराय कर्म से रहित हूँ। मैं वेदनीय कर्म से रहित हूँ। ये सब जो कर्म है सब आत्मा के सहयोग से है। जब मैं सकल परमात्मा पने को प्राप्त करूंगा तब मैं निर्विकल्प, निर्द्वंद, निर्दोष आत्मा को प्रकट करूंगा। यह सब जो कर्म है सब कर्म शरीर के निमित्त से है। शरीर छूटेगा ये कर्म भी छूट जाएंगे। मैं सिद्ध हूँ। मैं शुद्ध हूँ। मैं पवित्र हूँ। मैं पावन हूँ। मैं मिथ्यात्व से रहित हूँ। मैं सम्यक्त से सहित हूँ। मैं अज्ञान से रहित हूँ। मैं ज्ञान से सहित हूँ। मैं जीव द्रव्य हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मुझे आत्मा को कोई भी कष्ट नहीं है। जितने भी कष्ट हैं
ये तन के निमित्त से है। मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता। मैं अजर अमर आत्मा हूँ। इस देह का मरण होता है, इस देह को जलाया जाता है। यह देह अशुद्ध होता है, लेकिन मैं आत्मा त्रैकालिक शुद्ध हूँ। मैं कर्मों के निमित्त से संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं अजर अविनाशी परमात्मा हूँ। ऐसे विचारों को अपनी आत्मा में स्थान लीजिए। इन विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान दीजिए। मैंने आज तक ध्यान तो किया, लेकिन मेरी धारा आर्क ध्यान, रौद्र ध्यान हुआ है। मैंने आज तक धर्म ध्यान स्वरूप आत्मा का ध्यान ही नहीं किया। इसलिए मैं संसार में भटक रहा हूँ। ऐसा चिंतन बार बार अपनी आत्मा को, इन सब विचारों को अपने आत्मा के प्रदेशों पर बीज की तरह आज बो दीजिए। यह विचार कभी न कभी फलीभूत करके चारित्र के फल प्रदान करेंगे। ऐसा सोच विचार करिए। मैं दुख से रहित हूँ। मेरे दुख का कारण ये संपत्ति है। मेरे द्वेष का कारण यह परिग्रह है। मेरे द्वेष का कारण यह परिवार है। मेरा जो विभाव परिणाम है, वह विभाव परिणाम मुझे स्वभाव की ओर अग्रसर नहीं होने दे रहा है। निरंतर विचार करिए, निरंतर विचार करिए। मैं पवित्र हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं समतावान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं अजर अमर आत्मा हूँ। मुझसे शक्तिशाली इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। मैं अपने संकल्प में
दृढ़ हूँ। मैं हर वो कार्य कर सकता हूँ जो कार्य मेरे प्रभु ने किया है। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। जितने गुण भगवान में है उतने ही गुण मुझ में है। जितना सुख भगवान के पास में है उतना ही सुख मेरे पास में है। जैसा रूप जैसा स्वरूप भगवान का है वैसा ही स्वरूप मेरा भी है। ऐसा अपने विचारों में इन बीजों को अपनी आत्मा के प्रदेशों में इन शुभ विचारों को इस प्रकार से बोलिएगा कि समय आने पर ये फल दे दें। और जब यह फल देने को तत्पर हो तो जैसे आम बोने पर आम के फल मिलते हैं, अमरूद बोने पर अमरूद के फल मिलते हैं, और इमली बोने पर इमली के खट्टे फल मिलते हैं। हमें इस आत्मा के प्रदेशों में जैसे बीज बोएंगे, विचारों के जैसे बीज बोएंगे वैसे फलस्वरूप मुझे फल की प्राप्ति होगी। मैं आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मेरे तन में कोई रोग नहीं है, मेरे तन में कोई रोग नहीं है, मेरे तन में कोई रोग नहीं है। मुझे किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं है, मुझे किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं है, मुझे किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं है। मुझे कोई बाधा परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उन बाधाओं को भी बाधित कर सकता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मेरे अंदर देवों से भी ज्यादा शक्ति विद्यमान है। इसीलिए तो मनुष्यों के लिए देव नमस्कार करते हैं। मैं त्रियंचों से भी ज्यादा शक्तिमान हूँ। मैं नारकी जीवों से भी ज्यादा शक्तिमान हूँ। इन जीवों के पास तो पर्यायगत सुख है, मेरे मनुष्य पर्याय में भगवत शक्ति को प्रकट कर प्राप्त करने की क्षमता है, क्षमता है। कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। सब मुझसे प्रेम करते हैं, सभी मुझे 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 चाहते हैं, सभी मुझे चाहते हैं, सभी मुझे चाहते हैं। सभी मेरे गुणों की प्रशंसा करते हैं, सभी मेरे गुणों की प्रशंसा करते हैं, सभी मेरे गुणों की प्रशंसा करते हैं। मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, मेरा
कोई भी शत्रु नहीं है। सभी मेरे प्रशंसा करते हैं। कोई भी मेरी निंदा नहीं करता है। कोई भी मेरी निंदा नहीं करता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। अंत प्रदेशी आत्मा हूँ। मैं अपने मन को मजबूत कर लूँ तो मैं भगवान बन सकता हूँ। मैं भगवान आत्मा हूँ। मैं राग द्वेष से रहित आत्मा हूँ। मैं धर्म द्रव्य नहीं हूँ। मैं आकाश द्रव्य नहीं हूँ। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं जानने और देखने वाला हूँ। मैं परका करता नहीं 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 हूँ। मैं कर्म फलों का भोगता नहीं हूँ। मैं कर्म फलों का भोगता नहीं हूँ। मैं शल्यों से रहित हूँ। मैं शल्यों से रहित हूँ। मैं विकल्पों से रहित हूँ। मैं विकल्पों से रहित हूँ। मैं विकल्पों से रहित हूँ। मैं निर्विकल्प हूँ। मैं निर्विकल्प हूँ। मैं निर्द्वंद्व हूँ। मुझे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। मुझे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। मुझे कोई रोग नहीं 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 है। मेरे तन में कोई रोग नहीं है। मेरी सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा वह रोग शांत हो चुका है। वह रोग शांत हो चुका है। मैं अनुपम हूँ। मैं अनुपम हूँ। मैं अध्रुव हूँ। मैं अक्षय रूप हूँ। मैं अक्षय रूप आत्मा हूँ। मैं स्वस्वरूप हूँ। मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। मैं स्वयंभू रूप हूँ। मैं स्वयंभू रूप हूँ। मैं नित्य 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 हूँ। मैं अनित्य हूँ। मैं सदा आनंदमय हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे कोई दुख नहीं है। मैं जन्म मरण से रहित हूँ। मैं जन्म मरण से रहित हूँ। मैं स्वामी भी नहीं हूँ। मैं स्वामी भी नहीं हूँ। मैं किसी का पिता भी नहीं। मैं किसी का
पिता नहीं हूँ, मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ, मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ, मैं किसी का पति नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा जन्म नहीं होता, मैं वृद्ध भी नहीं हूँ, मैं बालक भी नहीं हूँ, मैं वृद्ध भी नहीं हूँ, मैं बालक भी नहीं हूँ, मैं स्त्री भी नहीं हूँ, मैं पुरुष भी नहीं हूँ, मैं सुंदर आत्मा हूँ, मैं असुंदर नहीं हूँ, मैं सुंदर हूँ। मेरी सकारात्मक ऊर्जा, मेरा सकारात्मक विचार मुझे पावरफुल बना रहा है। मेरे नकारात्मक विचारों ने मुझे संसार में डाल करके रखा है। मेरे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, मेरे दुख का कारण मेरा विचार ही है। इसलिए मैं आज उन नकारात्मक विचारों का त्याग करता हूँ। मैं दुख से रहित हूँ, मैं आदि से रहित हूँ, मैं व्याधि से रहित हूँ, मैं उपाधि से रहित हूँ, मैं जीव हूँ, मैं भव्य हूँ, मैं अभक्त नहीं हूँ, मैं ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, मैं क्रोधमान माया लोभ से रहित हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं काला नहीं हूँ, मैं ठेंगा नहीं हूँ, मैं लंबा नहीं हूँ, मैं असुंदर नहीं हूँ, मैं तो सर्व से सुंदर हूँ। मेरी आत्मा सर्व सुंदर है गुणों से, क्योंकि गुणों की सुंदरता बाहर के सौंदर्य को निखार देती है। मैं आत्मा के गुणों से सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। मेरे गुण जागृत हो रहे हैं, मेरे गुण प्रकट हो रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्रोधमान माया लोभ रहितो क्रोधमान माया लोभ रहितो निर्विकल्प स्वरूपो मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं पर का करता नहीं हूँ,
पर मेरा कर्ता नहीं है, पर मेरा कर्ता नहीं है, मैं पर का कर्ता नहीं हूँ, मैं दुखों से रहित हूँ, मैं सुख से सहित हूँ, मैं सिद्ध स्वरूप हूँ। ओम स्थल पर एक कमल, चार पंखुड़ी वाले कमल की संरचना कीजिए। चार कमल का, चार पंखुड़ी का कमल बनाइए। मध्य में अनंत परमेष्टि का नाम लिखिए। दूसरी पंखुड़ी में पूरब की ओर सिद्ध परमेष्टि, दक्षिण की ओर आचार्य परमेष्टि, पश्चिम की ओर उपाध्याय परमेष्टि और उत्तर की ओर साधु परमेष्टि। अब उस चार पंखुड़ी पर मध्य में अनंत परमेष्टि का स्मरण कीजिए। उस पंखुड़ी में नमोकार मंत्र लिखा है। इस पंखुड़ी के माध्यम से 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करने का अभ्यास कीजिए। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वज्रायाय,
प्रमोलोए दोनों हाथों को स्पर्श कीजिए और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए इन दोनों हाथों को अपने आज्ञा चक्र पर, आंखों पर, गले पर और शरीर में जहां पर भी कोई वेदना हो उस स्थान पर स्पर्श कीजिए। कृष्णांत भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर ईश्वर विभव सागर जी महाराज जी की।